परमेश्वर के धन्य नाम से आज की सुबह मैं आप सबका वंदन करता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 17वें वाक्य में हम देखते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूप वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा परमेश्वर की बहुतायत कृपा के विषय पर हम एक साथ आज मनन करने पाए। जन्म और जीवन से केवल मृत्यु की योग्यता वाले हमें परमेश्वर यीशु मसीह की बहुतायत कृपा के द्वारा जीवन मिला। हमारे ऊपर राज्य कर रहे मृत्यु से बचने के लिए एक आपातकालीन अवस्था में नहीं, कुछ पल भर के जीवन की नहीं, बल्कि यह वचन हमें सिखाता है कि बहुतायत कृपा से मिले हुए जीवन में हम राज्य करने पाए। अगर हम दुनिया में देखें तो एक व्यक्ति का ज्ञान उसके जीवन की शैली और मेल मिलाप से समझ सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें दान में दी हुई सामर्थ्य की कृपा हमारे जीवन की शैली से प्रकट होती है। यूहन्ना की किताब का 1 अध्याय उसका 4 और 5वां वाक्य इस प्रकार कहता है, यीशु जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अर्थात मृत्यु के राज्य में रहकर पाप की विभिन्न शैली हमारे जीवन में निरंतर रही, लेकिन बहुतायत कृपा अनुभव करने वाले पाप और शरीर को जकड़कर जीवन के कार्य रूपी प्रकाश और अच्छे कार्य उनके जीवन में दिखेंगे। बोलने का तात्पर्य है, सामर्थ्य कृपा के द्वारा हम संपूर्ण जीवन जीने वाले बनने पाए। बहुतायत कृपा के द्वारा संपूर्ण जीवन से जीने वाले विश्व विख्यात मिशनरी में से एक थे अडोनीराम जडसन। अंधकार की शक्ति ने उनको जकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन परमेश्वर के बहुतायत कृपा के द्वारा अंधकार को हराकर वे अपने जीवन में विजयी हुए। वह अमेरिका के एक ईसाई परिवार में पैदा हुए और पले बढ़े। अपने जीवन काल की जवान अवस्था में उन्होंने परमेश्वर को अपने रक्षाकर्ता के रूप में स्वीकार किया और परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित हो गए। अपने शादी की जिंदगी की शुरुआती अवस्था में ही परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना। बर्मा नामक बौद्ध जाति के राज्य में वह पहुंचे। एक भी मसीह विश्वासी ना होने के कारण उस राज्य में परमेश्वर का वचन बांटने की एक आशा के साथ वह दिन के 14 घंटे वहाँ की भाषा पढ़कर बाइबल का ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते थे। उस समय में बर्मा और ब्रिटेन देश के बीच में युद्ध हुआ और बाहर से आए हुए लोगों को जासूस समझकर अडोनीराम जडसन को जेल में डाल दिया गया। 20 महीने तक एक अंधकार कालकोठरी में उन्हें रखा गया। जेल से छूटने के बाद की अवस्था को देखकर उनका हृदय मानो टूट सा गया। एक कमरे में उनकी पत्नी लाइलाज बुखार से पीड़ित, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी और मासूम सी बेटी भूख और प्यास से मृत्यु से जूझ रही। इस अवस्था को उन्होंने देखा। कुछ दिन के पश्चात उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। दुख ना सह पाने के कारण कुछ समय उन्होंने अकेले जंगल में बिताए, लेकिन उस अवस्था में भी परमेश्वर से बिना कोई सवाल किए ये सोचकर और दृढ़ हुए कि इन अवस्थाओं में वह परमेश्वर के और निकट आएंगे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तेरे क्रूस का विश्वास यहाँ स्थापित ना हो जाए। और उस विषय में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। फिर उन्होंने परमेश्वर के बहुतायत कृपा से जिस अंधकार ने उन्हें पकड़ रखा था, उस अंधकार को पकड़कर अपना ट्रांसलेशन फिर से शुरू किया। 1834 में उन्होंने पूरी बाइबल को नए और पुराने दोनों नियमों को बर्मा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। 1840 में उसको रिवाइज किया। 30 साल के अंदर में उन्होंने बर्मा लैंग्वेज डिक्शनरी भी बना दी। 64 चर्च और 7000 से भी अधिक विश्वासी बने। कई मिशनरी और परमेश्वर के कार्य करने वाले बने। पाए हुए बहुतायत कृपा की वजह से रोग, दुख, पीड़ा और दर्द के साथ में भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी तरह जिया। 1850 में अपने घर जाने की यात्रा के दौरान जहाज में ही वह परमेश्वर की शरण में बुला लिए गए।
उनके भौतिक शरीर का संस्कार समुद्र में ही किया गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, अगर परमेश्वर का जीवन हम में प्रकट होता है तो हमारे जीवन से वह प्रकाश की तरह समाज में फैलने पाए। सामर्थ्य कृपा के अनुभव से मिले हुए कार्य को विश्वास से पूरा करें। परमेश्वर को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए अच्छे दिन की कामना करते हुए कल फिर से मिलने तक परमेश्वर हम सबको आशीष और अनुग्रह देने पाए। आपका दिन पवित्र हो।